तो आज का टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड एंगल विच डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ द बॉन्ड एंगल, जैसे सपोज करो किसी भी कंपाउंड में आ जाए sp हाइब्रिडाइजेशन। आपको मैं लिखवा चुका हूं कि किसी भी मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर्स का सम अगर दो आ जाए तो मॉलिक्यूल के पास होती है sp हाइब्रिडाइजेशन। अभी एनी हाउ सपोज मॉलिक्यूल है BeCl2, आपके सामने है एलिमेंट है बेरिलियम, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दो इन द लास्ट शेल, पता है नंबर 4 होता है इसका 1s2 2s2। तो वैलेंस शेल में इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो लगा देंगे Cl। कॉमन सी बात है दो सिग्मा बॉन्ड्स आ जाएंगे। लोन पेयर इसके पास नहीं है तो कॉमन सी बात है दो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, लोन पेयर्स अगर नहीं है सम आ जाएगा दो। आंसर इज sp हाइब्रिडाइजेशन। इस सब्सटेंस के पास है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब आप एक बात जान जाओ, अगर एक सब्सटेंस के पास आ जाए हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन, तो ना उस केस में जो एंगल होगा बॉन्ड्स के बीच में एंगल्स होगा 180 डिग्री का। एक बात आप जान जाओ कि ना जो कंबाइनिंग एटम्स होते हैं, जो भी ये कंबाइनिंग एटम्स होते हैं, कंबाइनिंग एटम्स का एंगल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। कंबाइनिंग एटम्स का एंगल मोर एंड मोर होना चाहिए। क्लियर है कंसेप्ट, ताकि रिपल्शन कम से कम हो। तो कॉमन सी बात है भाई, इस केस में ये वाले एटम्स अगर जाएंगे फार अपार्ट तो एंगल आएगा 180 डिग्री का। तो बात भूलना मत, अगर sp आ जाए एंगल फिक्स होगा, एंगल होगा 180 डिग्री का। क्लियर है कंसेप्ट। अगर सपोज करो हमारे पास आ जाए sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब अगर सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर्स का सम आ जाए 3, बता चुका हूं अगर सम आ जाए 3, आंसर क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब सब्सटेंस में सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर का सम अगर आ जाए 3, सम 3 आ जाए, आंसर बताओ क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मान लो कि कंपाउंड है SO3, आपके सामने है O का डबल बॉन्ड आएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। तो आपके सामने है भाई एटम सेंट्रल के साथ सिग्मा बॉन्ड 3 है, लोन पेयर नहीं है, 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0, सम आएगा 3। आंसर क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो एक बात जान जाओ, अगर सब्सटेंस के पास आ जाए sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो ना उस केस में एटम्स के बीच में एंगल होगा 120 डिग्री का। एंगल फिक्स है, एंगल होगा 120 डिग्री का। मैंने पहले कहा भाई एटम्स होंगे फार अपार्ट आपस में। एटम 3 है तो एक एटम यहां जाएगा, एक एटम यहां जाएगा, एक एटम यहां जाएगा, एंगल होगा 120 डिग्री का, ऐसा आ जाएगा। अगर इसी केस में sp2 वाले केस में ही मान लो कि ऐसे आ जाए एक लोन पेयर, जैसे कंपाउंड लिखा है SO2, सब्सटेंस है SO2, तो आपके सामने है O के साथ डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां लगाया लोन पेयर, ऐसे लगा दिया। आपके सामने है सिग्मा पाई, ये लोन पेयर। सल्फर के साथ 2 बॉन्ड सिग्मा है, एक लोन पेयर है, सम आएगा 3। आंसर क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस केस में एंगल था 120 डिग्री का, यहां भी एंगल होगा नियरली 120 के आसपास। वो अलग बात है, ये लोन पेयर्स हैं। लोन पेयर्स पता है क्या होते हैं? लोन पेयर्स आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन से फ्री पड़े हैं, इसलिए ये बॉन्ड्स को रिपेल करते हैं। लोन पेयर बॉन्ड को करते हैं रिपेल, इसी कारण से बॉन्ड का एंगल कम हो जाता है। तो रिपेल करने के बाद बॉन्ड्स का एंगल कम हो जाएगा, तो इसका एंगल होगा 120 के आसपास।
तो इसका एंगल होगा नियरली 118 डिग्री का। क्लियर है कंसेप्ट? बोलो। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर लोन पेयर एक आ जाए, एंगल होगा 118 डिग्री का। एंगल डिक्रीज होगा लोन पेयर आने के बाद। क्लियर है कंसेप्ट? अगर सपोज करो सब्सटेंस के पास आ जाए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 मतलब सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर का सम अगर 4 आ जाए, सम आ जाए 4, तो आंसर होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ना इस केस में एंगल जो होगा, एंगल इज 109 डिग्री, तो एंगल होगा 109 डिग्री का। क्लियर? सिंपल। अच्छा देखो बात सुनो, जैसे मैं कहता हूं सब्सटेंस लिखा है NH3 अमोनिया, तो आपके सामने अभी अमोनिया में क्या होगा, एटम N के पास इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, 1 2 3 और 2 5, पता है नंबर 7 होता है, 2 और 5, इलेक्ट्रॉन 5 है। तो ऑब्वियस बात, यहां लगा देंगे H, यहां लगा देंगे H, यहां लगा देंगे H, ये क्या होगा, लोन पेयर। तो 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, सम बताओ कितना आएगा, 4। आंसर क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहां भी sp3 हो जाएगा। वो अलग बात है, लोन पेयर आने के बाद लोन पेयर बॉन्ड को रिपेल करता है, इसी कारण से एंगल डिक्रीज होगा। एंगल होगा 160 डिग्री का, एंगल होगा 107 डिग्री का। अगर मैं कहता सब्सटेंस है H2O, सब्सटेंस है वाटर, सब्सटेंस है H2O, तो कॉमन सेंस की बात है, देखो O के पास इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आर 6। तो कॉमन से बात है, यहां लगा देंगे H, यहां लगा देंगे H, 2 लगा देंगे H, तो आपके सामने है 2 बॉन्ड सिग्मा, 2 लोन पेयर, सम करो यहां भी आ जाएगा 4, 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 2 लोन पेयर, सम आ जाएगा 4। आंसर क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर लोन पेयर ज्यादा है, रिपेल ज्यादा करेंगे, तो रिपेल ज्यादा करने के बाद एंगल और कम हो जाएगा, एंगल होगा 105 डिग्री का। तो ऑब्वियस बात, एंगल यहां 109 का होगा, 107 का होगा, 105 का होगा, ऐसा हो जाएगा। तो क्या सीखा आपने, अगर सब्सटेंस के पास sp हाइब्रिडाइजेशन है, एंगल होगा 180 डिग्री का। अगर सब्सटेंस के पास sp2 है, लोन पेयर नहीं है, एंगल 120 का, और लोन पेयर आने के बाद एंगल होगा 2 डिग्री कम। अगर आ जाए sp3, इस केस में एंगल होगा 109 डिग्री का, लोन पेयर के बाद 2 डिग्री कम कर दो, लोन पेयर और आ जाए, अगर लोन पेयर 2 आ जाए और एंगल कम करो, एंगल 105 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? तो आपके नीट एग्जाम में, इससे कंसर्न जो क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ जी, द क्वेश्चन इज ऐसे कहते हैं जी, एक कंपाउंड है CO2, एक कंपाउंड है अमोनिया, एक कंपाउंड है वाटर, एक कंपाउंड है NH4 पॉजिटिव। कहता है बताओ व्हाट इज सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंगल, सीक्वेंस क्या होगी बॉन्ड एंगल की, बताने कि एंगल ज्यादा और कम किसका इन चारों में से। तो कॉमन सेंस की बात है, कंपाउंड है CO2, कार्बन के साथ 2 लगाने हैं O, 2 बॉन्ड सिग्मा आ जाएंगे, 2 बॉन्ड सिग्मा आ गए तो कॉमन सी बात है sp होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन, 2 बॉन्ड सिग्मा आ गए, आंसर क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, और एंगल होगा 180 डिग्री का। बात जानते हैं पहले से। हाँ जी, अब देखो बात सुनो, सब्सटेंस लिखा है NH3, तो आपके सामने है ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, आंसर क्या होगा, sp3। तो 3 सिग्मा, एक पेयर, sp3। मैंने बताया कि sp3 में जब भी आ जाए एक लोन पेयर तो एंगल होता है 107 डिग्री का। अच्छा अब देखो बात सुनो, लिखा है कंपाउंड वाटर, तो आपके सामने है जी एटम O के पास इलेक्ट्रॉन 6 हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन 6 हैं, एक ये और ये लोन पेयर्स हैं, यहां जाएगा H, यहां जाएगा H, तो आपके सामने है 2 बॉन्ड सिग्मा, 2 लोन पेयर, सम आएगा 4, sp3, यहां भी sp3 आ जाएगा। तो आपके सामने है जी sp3 में 2 लोन पेयर्स हैं, तो sp3 में 2 लोन पेयर्स है, एंगल आएगा 105 डिग्री का, इतना आ जाएगा एंगल। आगे कंपाउंड लिखा है NH4 पॉजिटिव, तो एटम N के साथ
4 एटम H के लिंक है और सब्सटेंस के पास पॉजिटिव चार्ज भी है। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन एक निकाल दो। इतना पता है एटम N के पास इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, बात हम जानते हैं, 2 और 5। इलेक्ट्रॉन एक निकाल दो, बचेंगे 4। ये 1 2 3 4 ऐसे बचेंगे भाई। तो इस एटम N के पास जो इलेक्ट्रॉन से बचेंगे 4, ये 1 2 3 और ये 4। यहां लगा देंगे H, यहां लगा देंगे H, यहां लगा देंगे H, यहां लगा देंगे H, 4 लगा दिए H। तो 4 H कंबाइन करने के बाद 4 बनेंगे सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर कोई नहीं है, sp3। तो sp3 लोन पेयर ना हो, एंगल होगा 109 डिग्री का। तो आपके सामने है एंगल, यहां होगा 180 डिग्री का, यहां पर 107 डिग्री का, यहां पर 105 डिग्री का, यहां पर 109 डिग्री का। और क्वेश्चन इज व्हाट इज सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंगल। तो आपके सामने है भाई, नंबर 1 पर ही आ जाएगा, एंगल मैक्सिमम है। नंबर 2 पर ही आ जाएगा, तो 1 पर आ जाएगा ये, 2 पे आ जाएगा ये, 3 पे आ जाएगा ये, और 4 पर ही आ जाएगा। तो आगे आंसर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो क्या सीखा आपने आज? द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड एंगल। हमें चेक करना आ गया कि बॉन्ड एंगल मोर किसका होगा और लेस किसका होगा। क्लियर है कंसेप्ट?